नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक साल की इस तरह जो है इस साल भी वीर बाल दिवस जगदलपुर के नेगीगुड़ा स्थित शिवानंद आश्रम में मनाया गया, जहां बच्चों के साथ साथ सैकड़ों बीजेपी सदस्य भी शामिल हुए और साथ ही बस्तर सांसद महेश कश्यप भी इस आयोजन में भाग लिया। आपको बता दें कि उन्हें अपने बीच देखकर आश्रम में रहने वाले बच्चे काफी खुश हुए और आपको बता दें कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह का सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मौके पर पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बच्चों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बहादुरी के किस्से सुनाए और कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। आज 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है सनातन परंपराओं का देश है और हमारी सनातन परंपरा में बहुत सारे ऐसे वीर बालक हुए, वीर योद्धा हुए, वीर महापुरुषों का जो जन्म हुआ, जिन्होंने बाल्यकाल से अपना पराक्रम और पुरुषार्थ दिखा के समाज के लिए, देश के लिए कार्य किया। तो आज के समय भी जरूरत है। हमारा जो बस्तर है, हम बस्तर के रहने वाले लोग हैं और बस्तर में हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, उन वीर बालकों को हम आने वाला समय में, जैसे हम आज शिवानंद आश्रम में आए हैं और हमारा जो परंपरा रहा है, जो गुरुकुल आश्रम में पढ़ के निकलते थे और वही वीर बालक के रूप में अपना पहचान होता था। चाहे ध्रुव की बात करें, चाहे प्रहलाद की बात करें, चाहे हमारे गुरु गोविंद के जो शिक्षक पुत्र की बात करें, तो ऐसे ही आज जो आश्रम में हम लोग खड़े हैं, ये शिवानंद आश्रम, और इस आश्रम में ज्यादातर जो अंदर में नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवार के बच्चे भी हैं। जो लोग यहाँ जल जंगल जमीन का नारा देखे, हमारे लोगों को बेमत मौत का घाट उतारा गया है, जिसके कारण ऐसे छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां बेघर हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो आज इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम शिवानंद आश्रम में हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। बीजापुर में ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भुगत रहे हैं। आंगनबाड़ी मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अधूरा मरम्मत के कारण छत से पानी टपकता है। शौचालय निर्माण भी अधूरा पड़ा है, जिनमें पशुओं ने डेरा बनाया है। इस वक्त बीजापुर जिला के तोयनार पंचायत में पहुंचा हूं। आपको बताना चाहूंगा, जो आंगनबाड़ी का निर्माण किस प्रकार किया गया है और सरकारी योजना का जो लाभ ग्राउंड में किस प्रकार पहुंचाते हैं, इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। ये जो बोरिंग है, ये आंगनबाड़ी है। आप देख सकते हैं बोरिंग पूरी तरह खराब हो चुका है और यहाँ के आंगनबाड़ी बच्चों को इसकी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बोरिंग पूरी तरह खराब हो चुका, पाइप टूटा है और आप देख पा रहे जो पाइप है, पाइप के माध्यम से जो ऊपर टैंकर सेंटर्स डब्बा सेट किया गया है, उसके माध्यम से बच्चों को पानी का व्यवस्था किया जाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई और बोरिंग पूरी तरह खराब हो चुका है। और एक बात बताना चाहूंगा, ये जो बाथरूम है, अब मेरे पीछे देख पा रहे जो बाथरूम है, किस प्रकार बनाया गया, किस प्रकार इस बाथरूम का नाम से भ्रष्टाचार किया गया है। आप खुद देख पा रहे हैं इस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है। बाथरूम में, एक सरकारी बाथरूम में कभी लकड़ी का ये सॉकेट ये कभी लगता नहीं, लेकिन ये जो पाइप नल देख रहे हैं, इसमें पानी बोरिंग खराब होने के कारण, पाइप खराब होने के कारण इसमें पानी नहीं मिल पा रहा है। और एक बात है, ये जो तार, पेंसी तार है, हर आंगनबाड़ी को पेंसी तार दिया जाता है, लेकिन उस पेंसी तार का उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार उसका व्यवस्था करती है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। जो पेंसी तार मिला है आंगनबाड़ी, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के आसपास
पारावासियों को अपने घर में रखने के लिए दे देती है और उससे पारा वाले अपने घर में बाड़ी बनाने के लिए तार को डालते हैं। और ये जो दीवार है, ये जो बाउंड्री है, और भी आगे मिलने के गए, लेकिन आगे से कुछ अब महाविद्यालय नहीं आया, कोई अधिकारी लोग भी नहीं आए। नहीं आए। ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी में आप जब भी बता रहे थे कि कई बच्चे बारिश में फिसल के गिरने से कई बच्चों का सिर पट्टा है बोल रहे जी, गिरे हैं बच्चे लोग, गिर के किसका तो हाथ भी टूट गया, वहाँ से गिरे थे तो। और एक बात मैडम, ये जो आंगनबाड़ी के जो पेंसिल तार दिया गया है, उस पेंसिल तार का उपयोग यहाँ भाड़ा वाले कर रहे हैं, उसके बारे में ये जो यहाँ की कार्यकर्ता है उसका व्यवस्था सही नहीं कर पा रही, इस पर क्या कहें? ये जो पेंसिल तार वो भाड़ा वाले यूज कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? मैं क्या बोलूं सर, मेरे को तो इतना नहीं मालूम। नहीं, ये जो पेंसिल तार बाड़ी बनाने के लिए लाए ना, उसको भाड़ा वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता मैडम को आंगनबाड़ी में बाड़ी बना के रखने के लिए है, तो क्यों नहीं की? अब क्यों नहीं किया तो नहीं पता मुझको। आज जानेंगे मैडम से। मैडम, सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अनीता मोरला है सर। जी, अनीता मोरला है सर। मैं बोल रही हूँ उन लोग को। जी, अनीता मोरला है। जी मैडम, ये क्या बोलते हैं, आपको आंगनबाड़ी में बाड़ी बनाने के लिए पेंसिल तार दिया गया है ना? जी। तो उस पेंसिल तार को क्या कर दिया? यहाँ पे था सर, यहाँ पे रहने से मैं बोल रही हूँ नहीं ले जाओ, मैं बाड़ी बनाऊंगी। थोड़ा सा गिर गया था, पहले बनाया वाला गिर गया था, तो मैं बनाऊंगी, नहीं ले जाओ बोलने से जबरदस्ती हम लोग लेके गए हैं। आपको पता है ये साल में कितना महीना आंगनबाड़ी खुला रहता है? साल में 12 महीना रहता है। 12 महीना खुला रहता है। उसके बाद गिरा है, उसके बाद भी आपको नहीं की बाड़ी बनाना चाहिए, बाड़ी खराब हो चुकी। बाड़ी गिर गया तो हम लोग बनाएंगे बोल रहे थे सर, हम लोग लेके गए हैं, नहीं ले जाओ बोलने से जबरदस्ती। जी, मैं बोली भी हूँ यहाँ का तार नहीं लेके जाओ बोली। अधिकारियों को सूचित नहीं किया? मैं बोली हूँ सर। क्या बोले अधिकारी, क्या बोले? मैडम को भी बताई यहाँ का तार लेके गए बोलने से मांगना बोली। मैं उन लोग को बोली हूँ मेरा तार जल्दी दे दो, मैं यहाँ बनाऊंगी, पोषण वाटी का भी डालने का है बोली, तो दे देंगे बोली। और एक जानकारी मिल रहा था मैडम, आज हम लोग पहुंचने का कारण है कि आपके आंगनबाड़ी का एक शिकायत मिल रहा था कि आपका जो गैस टंकी को आप भरे नहीं, कहीं 3 महीने से बता रहे थे, तो 3 महीने से आप घर में ले जाके रखे, और ये जो कार्यकर्ता है लकड़ियों से खाना बना के बच्चों को खिला रहे, जबकि गैस टंकी आपको मिलने के बाद 3 महीना से नहीं सर, 15 दिन हो गया सर लेके गए हैं, वो गैस टंकी नहीं मिला है, तो मैं घर का ला के यहाँ यूज कर रही हूँ। एक बीजापुर में वहीं भराने के लिए लेके गए, वहीं है, एक खाली वाला यहाँ पे है। अच्छा, अब तक उसको भी नहीं भरे? नहीं भरे हैं सर, वहाँ नहीं मिला है सर। गए थे तो देने थे, वहाँ नहीं दिए हैं। छोटा वाला टंकी है बोले, बड़ा वाला टंकी नहीं है, खत्म हो गया बोले, तो घर में यूज करने वाला गैस टंकी को लेके आई हूँ। जब हम लोगों को शिकायत मिला है तब जाके तो आप लाए ना? नहीं सर। इस प्रकार कार्यकर्ता का कहना है कि ये जो बाड़ी का जो पेंसिल तार है जबरदस्ती गांव के। मेरा नाम सरिता गोटा है, मेरे बच्चे लोग भी हैं यहाँ, गिरेंगे, सीढ़ी अच्छा नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं बेचते हैं। कभी कभी खुद लेके आते हैं, नहीं तो इसी डर से नहीं बेचते हैं। सीढ़ी की वजह से, सीढ़ी में बच्चे गिरेंगे करके, इसके डर की वजह से नहीं बेचते हैं आंगनबाड़ी। रायपुर में संगोष्ठी वीरबाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में जनजातीय समाज के वीर सपूतों का अमूल्य योगदान है, और सीएम साय ने कहा कि हमारे देश और समाज हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। समाज की नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करे, उद्यमशीलता की तरफ बढ़े, और इसके लिए समाज को निरंतर जागरूक होकर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। संगोष्ठी में मंच में विराजमान आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रिय शंकर सरदार जी, सह क्षेत्र प्रचारक, मंच में विराजमान वरिष्ठ समाज सेवी सरदार परविंदर सिंह भाटिया जी, और इस अवसर पर
उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री किरण देव जी, प्रांत संचालक श्री फूलेंदु सक्सेना जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन साई जी, रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाई और बहनों और प्रेस मीडिया के साथियों, बंधु आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूत बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के बलिदान को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इस मंच से सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रभक्ति का ऐसा द्वार जो आपके रोम रोम को राष्ट्र प्रेम से भर दे। 9 और 7 साल की जिस उम्र में बच्चे आंगन में खेलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इन साहिबजादों ने उस उम्र में भारत माता और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हम ऐसे महान वीर सपूतों की प्रेरक कहानियां अपने बच्चों और समाज को बताएं। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए 10 सिख गुरुओं के त्याग और महान सिख परंपरा के योगदान की याद दिलाता है। मजहबी कट्टरता और मुगलों का आतंक जब चरम पर था, उस समय मुगलों के पास लाखों की सेना थी। गुरु गोविंद सिंह ने उनके साहिबजादों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अनेक तरह के जुल्म किए, लेकिन न ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और न ही उनके पुत्र अपने धर्म से अलग हुए। भारत की प्रत्येक पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगी। देश के लिए जीना और देश के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा हमें वीर बाल दिवस से मिलती है। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी स्मरण कराता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए राष्ट्र सबसे पहले था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत माता के ऐसे महान सपूतों के बारे में न केवल जाने बल्कि उनसे प्रेरणा भी लें। मित्रों, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हर दौर में सक्रिय रहती हैं, लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जैसे वीर जिस धरती पर जन्म लेंगे उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह किसी एक धर्म या पंथ के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, वह संपूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय है। यहाँ प्रबुद्धजन उपस्थित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो समाज अपने इतिहास और प्रेरणा पुरुषों से प्रेरणा नहीं लेता, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई बार देश की महान परंपरा और आदर्शों को भी धूमिल करने से लोग बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के सामने हमें राष्ट्र के महान नायकों के योगदान को रखना होगा। भारत का चरित्र मूल रूप से सामाजिक समरसता का रहा है। हमारे देश में कट्टरता और उन्माद को कभी जगह नहीं मिली है। हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमने विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। यह संकल्प सामाजिक समरसता से ही पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ को देश भर में अपनी सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है।
इसकी जड़ों को और गहरा करना होगा। मुझे जब भी ऐसे मिलता है, मैं जब भी गुरुद्वारा जाता हूँ, वहाँ प्रवेश करते ही हमें सेवा करुणा और सामुदायिक भावना के दर्शन होते हैं। हमें अच्छी बातें जहां भी दिखे उसे अपनाना चाहिए। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, भारत माता की सेवा में हमारी जो भी भूमिका होगी उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। हम किसी भी भूमिका में हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखना होगा। आज वीर बाल दिवस के मौके पर मैं यह घोषणा करता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। उनकी वीरता की कहानी बच्चों को देश प्रेम की प्रेरणा देगी और अपने कर्तव्यों के लिए साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कुछ लड़कियों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, भरो ईंटे भरो गारे, चिने दीवार हत्यारे। हमारी सासें बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यह दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, बोले से निहाल, सत श्री अकाल। हम शुक्राना अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बना जहां पर अब स्कूल की किताबों में विषय को संकलित किया जाएगा और बच्चे अब किताबों में उस इतिहास को पढ़ेंगे जो गौरवशाली इतिहास है। कड़ाके की ठंड और कयामत की रातें थी, जबर जुल्म हद पार करने वाली बातें थी। शहीद होने का उन्हें कमाल का जुर्म था, कैसे जिद जाते हुए जबर जुल्म के आगे जिनकी रगों में गुरु गोविंद सिंह जी का खून था। हमारे बीच संगोष्ठी में हमारे मुख्य वक्ता जिनका उद्बोधन हम सभी को यह प्रेरक उद्बोधन मिलेगा, मैं पूरे सम्मान के साथ सम्मानीय प्रेम शंकर सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपने ओजस्वी वाणी से, अपने ज्ञान के भंडार से कुछ मोती हम सबको बीच वितरित करें, जिससे कि हम सभी और लाभान्वित इस इतिहास का और अच्छे से साझा कर सके। सम्मानीय प्रेम शंकर सिद्धार्थ जी। आज के इस वीर बाल दिवस के संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर उपस्थित अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परमिंदर सिंह भाटिया जी, यहाँ उपस्थित अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर महानगर के गणमान्य नागरिकगण, माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, छात्र छात्राएं, मेरे मन में एक छोटी सी विषय है और मन में एक इच्छा भी है कि विषय प्रारंभ करने से पहले जो कि इस गुरु परंपरा के मूल मंत्र है उसका एक बार स्मरण करें और इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने सिर ढकें। तो एक संक्षिप्त स्मरण करने के बाद में अपना विषय प्रारंभ करूंगा। ठीक से सावधान बैठ जाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्भय अकाल मूरत अजूनी शोभा गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक से भी सच सोच सोच न होवे जो सोची लखवा चुप चुप न होवे जो लाई रहा निरतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालक हो गए ता एक न चले मान किर सचियारा हुए कोड़े तुत्ते ताल हुकुम रदाई चलना नानक लिखिया नाम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हमने जिस करुण कथा को देखा और ऐसे करुण प्रसंग सुनने के पश्चात जो कितना नर्म स्पर्शी है, हृदय भेदी है, जिसको सुनकर हृदय क्षीण विछिन्न हो जाता है, नेत्रों से गंगा जमुना बह निकलती है, ऐसे करुण प्रसंग और ऐसे उदाहरण इस भारत की भूमि पर हुआ है। इस भारत की विशिष्ट परंपरा कि जहां धर्म की रक्षा की बात होती है, मानव की कल्याण की बात होती है, आत्मगौरव की बात होती है, अपने पूर्वजों की आन की बात होती है, पिता के स्वाभिमान का बात होता है, अपने गुरुओं के शान की बात होती है। तो इस देश के इतिहास में है कि ऐसे जब बात होती है तो इस देश के महापुरुषों ने पहले अपने जीवन को रखा, पहले धर्म को रखा, उसके बाद बाकी चीजों को रखा। इसलिए इस देश को धर्म प्राण कहा जाता है। यह भारत धर्म प्राण देश है। जहां धर्म प्रमुख है, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा होगी तो बाकी सबकी रक्षा होगा। और एक ऐसी परंपरा शिक्षा की मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोई बंधु आधा घंटा उठ कर न जाए और मोबाइल वगैरह कोई होगी तो साइलेंट करके रखें। एक ऐसी परंपरा शिक्षा की कि अपने घर के अंदर माता के पालने में किस प्रकार से यहां के बालकों को शिक्षा प्राप्त हुई, जिन्होंने सारा जीवन देश और समाज के लिए सब कुछ अर्पण करने का जो शिक्षा हम देखते हैं। भारत के इतिहास में कई और हैं। प्रहलाद का देखे हमने, अभिमन्यु का देखा हमने, ध्रुव का देखा हमने, शकुंतला पुत्र दुष्यंत का देखा। एक शिक्षा की अद्भुत परंपरा जहां से परिवार से व्यक्ति निर्माण होता है, वो मां अपने दूध से कैसे प्रशिक्षित करती है, ये हमने अभी एक छोटे से वीडियो क्लिप में देखा। इसलिए यह देश जो है वो धर्म प्राण देश है। स्वामी विवेकानंद जी जब 1897 में 18 जनवरी जब उनका कोलंबो में उनका भाषण हुआ तो उन्होंने जोर जोर से कहा कि एक बात मैं कहना चाहता हूं जो पूरे विश्व में जाकर मुझे अनुभूत हुआ है कि यह भारत भूमि धर्म की भूमि है, यह भारत भूमि कर्म की भूमि है, यह भारत भूमि पुण्य भूमि है, जो दुनिया में ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, ईश्वर को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या